दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 वाले छात्र इस वीडियो को जैसा आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल तैयार रहिए। मात्र यानी कि आप देखते ही इसको पहचान जाओगे कि यार यहाँ पर क्या लगाना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहे, परीक्षा क्या परीक्षा के बाद तक फिट रहे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, साहनी सर की क्लास में। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब, हाँ यार सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लेते हैं टेंस और उसकी क्रियाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 से 8 यानी वैसे तो 1 से 20 यानी 1 से 20 और 4 से 8 क्या है, तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका हर सब्जेक्ट में बहुविकल्पी जैसा कि अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 4 से 8 के बीच में आपका क्वेश्चन पूछेगा उसमें आर्टिकल पूछेगा, आपका टेंस और उसकी क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछेगा, उसके बाद से आपका मिस स्पेलिंग पूछेगा और उसके बाद से आपका पूछेगा यानी प्रीपोजिशन। तो ये सारी चीजों में आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं यह टेंस और उसकी क्रिया को कैसे बैठाना है, कैसे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए, तो यहां पर इज एम आर वाज या वर, ठीक है, इज एम आर वाज या वर अगर देता है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर अगर वाज वर देता है हमारा तो यहां हम लगाएंगे क्रिया में आई एन जी, यानी इज एम आर वाज वेयर। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये आएगा तो इसके साथ क्रिया में हमको आई एन जी लगाना है। और आपका तो मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा तो लगा लगाया आएगा, तो आई एन जी वाले ऑप्शन को आप सही यानी कि ओमार में ट्रिक करेंगे। अब आगे देखिए, अगला है हैज और हैव। तो हैज, हैव या हैड अगर ये तीनों आते हैं तो जानते हैं कि हैज हैव हैड जहां लगता है वहां पर बात यह है कि कार्य पूरा होता है। और कार्य जब पूरा होता है तो इसमें बिना यानी कि देरी के या क्रिया के थर्ड फॉर्म वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से हैज आए, हैव आए, हैड, और इन सबके साथ में अगर बीन आता है तो क्रिया में आई एन जी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपके सिंस या फार दोनों में से कोई एक भी लगेगा। अगर लगा होगा तो ठीक है, क्रिया में पूछेगा तो लगा रहेगा, अगर प्रीपोजिशन में यही चीज पूछता है तो उसमें नहीं लगा होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सैल या विल, और अगर बी और ई देता है तो क्रिया में आई एन जी पक्का है कि लगेगा। इसके अलावा जो क्रियाएं हमारी बचती हैं उनमें सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये तो जानकारी था कि जिसमें क्रिया रहेगा उसमें यह सारी चीजें लगेंगी, लेकिन जरा गौर फरमाइए कि अगर मान लीजिए कि यह सहायक क्रियाएं अगर नहीं देती हैं तो क्या लगेगा। तो इसको पहले पढ़ाने के बाद मैं उसको अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पहले इसके एग्जाम्पल्स को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, और आप पक्का मेरा विश्वास है कि आप वीडियो देखने के पश्चात यानी फटाक से आप खुद ही जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहाँ देखिए, चलिए मैंने यहाँ पर स्पेस देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पहला सेंटेंस है कि आई एम ए बुक, और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं कि रीड, रीडिंग, रीड्स या नन, यानी कि रीड होगा, रीडिंग होगा, कि रीड्स होगा, कि नन, या कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पहले सहायक क्रिया पे। सहायक क्रिया क्या है आपकी, तो एम है। अब यहाँ पर हम खोज लेंगे, यानी इज एम आर वाज वर अगर आता है तो क्रिया में आई एन जी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका एम आया है, यानी एम है, क्रिया में आई एन जी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपका यह वाला ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यहां दिया दे हैव द फूड, ईटेन, ईट, इट्स और ईटिंग। फटाफट कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं जान रहा हूं यार मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं, इतना कमेंट कहां से आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए। अभी अगर नहीं मालूम है तो चलिए देखिए, यहां पर देखिए हैज, हैव और हैड, अगर ये तीनों आए तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। अब देखिए इटेन आपका थर्ड फॉर्म है, आप जानते हैं कि इट है, एट है, और तीसरा फॉर्म इसका होता है इटेन, यानी इटेन वाला यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसमें हम भर देंगे इटेन। क्लियर। अब यहाँ पर दिया आई हैव बीन दिया है, केवल हैव नहीं दिया है, बीन भी है साथ में, तो क्रिया में आई एन जी तो बनता है। तो क्रिया में आई एन जी किसके है भाई, और साथ में सिंस और फार भी है। तो यहाँ देखिएगा वेट फार नहीं, यहाँ दिया है वेटिंग सिंस,
यानी कि इसमें हम यहाँ हमारा हो जाएगा वेटिंग और यहाँ लगा लेंगे हम सिंस, यानी यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दिया है कि ही विल बी। अब देखिए यहाँ पर शैल दे दे, विल दे दे और बी और ई दे दे, तो क्रिया में निधड़क आईएनजी वाला ऑप्शन सही करो एकदम। टप्पा आपका एकदम सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पांचवा की आई कैन, और यहाँ दिया हुआ है दिस वर्क, डू है, डिड है, डन है, डज है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ आपका लिखा है कि इन क्रियाओं के अलावा कोई भी आता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है डू, तो इसमें हम भर देंगे डू, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। तो यह जो आपका जो यह था, यह था कि जिसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दिया होगा उसके लिए है, लेकिन जिसमें नहीं दिया होगा वह उसमें क्या लगेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम अभी लिख करके इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यू। तो अगर आपकी सहायक क्रिया नहीं देती है तो उस स्थिति में दो ही टेंस बनते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब यह है क्योंकि इन दोनों टेंसों के साधारण में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके सिंपल का रूल है, देखिए कि एक वचन होगा तो क्रिया में यस या यस होगी, जब हमारा सेंटेंस साधारण में होगा, जब ये निगेटिव में आएगा तो इससे या इंटरोगेटिव में आएगा तो डू या डज और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बहुवचन भी होगा तो इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यही अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जाए तो इसके सिंपल में V2 लगता है, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, और इसके निगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है और जो क्रिया होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, तो एस्टरडे दिया है, लास्ट दिया है, प्रीवियस डे दिया है, या अगर टुडे दिया है तो समझिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ऑलवेज दिया है, नेवर दिया है, डेली दिया है या ऑफन दिया है, तो अगर यह आता है तो समझिएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझ लेते हैं, जैसे दिया है कि रमेश ए बुक, और यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, रीड है, रीडिंग है, रेड्स है और नन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रमेश सिंगुलर है, एक वचन में है, और एक वचन में होने के साथ साथ साधारण में भी है, तो यहाँ क्रिया में यस या ईएस वाला ऑप्शन सही है, यानी आपका इसमें हो जाएगा रीड्स। अगला आपका दिया है कि आई द फूड दिया है, यानी कि मैं खाना खाता हूं, तो ईट दिया है, ईट्स दिया है, ईटेन दिया है, और यहाँ पर फिर से मान लीजिए कि यहाँ आपका ईटिंग दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो है प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन क्रियाओं के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो खाना का वो अंग्रेजी होता है ईट, तो इसमें आपका हो जाएगा ईट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ दिया है आई और यहाँ स्पेस देकर ही में स्टडी लिखा है, सी, सीन, सा और सिंग दिया है। तो आप जानते हैं कि अगर ये सिंपल में रहेगा तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म रहेगा, तो सी मतलब देखना होता है, सीन मतलब देखा गया या देखा था, और सा आपका सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें आपका हो जाएगा सा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद से आपका दिया है कि ही और टू स्कूल टुडे, और यहाँ पर दिया है गो, वेंट, गान और गोइंग। तो जानते हैं कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसमें भी लगेगा, और पहचानने का यहाँ लास्ट में देखिएगा दोनों का चिन्ह दिया ही है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म आपको हो जाएगा वेंट, और ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें सही है। तो इतना आसान तरीके से आपने वीडियो देखा, समझा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कैसे ही नए और धांसू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, धन्यवाद।